हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम, एक नाम। जीवन की सार्थकता, जीवन का अंतिम लक्ष्य यदि कोई जीवन में होता है तो वह संन्यास होता है। बचपन विद्यार्जन के लिए होता है, जवानी धनार्जन के लिए होती है और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए हुआ करता है। आदमी को अपने जीवन के अंत में पुण्यार्जन जरूर करना चाहिए। इतना तो करके जाओ इस दुनिया से कि जाने के बाद तुम्हें एहसास ना हो कि वृथा जिए वृथा मरे, जन्म लिया और दुनिया से विदा हो गए। कुछ काम ऐसे करो कि दुनिया के लिए आदर्श बन पाओ या ना बन पाओ, आदमी अपने लिए आदर्श जरूर बनना चाहिए कि मैंने मनुष्य का तन पाया है तो मैंने एक आदर्श जीवन जिया है, एक अच्छा जीवन जिया है। सामान्य जिंदगी मत जियो। सामान्य जिंदगी जीने से जीवन पाने का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। कुछ करो इस जीवन से। पूरे जीवन में अफसोस है इस बात का कि आदमी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पत्थर को भगवान बना देता है, लेकिन अपनी चेतना को भगवान नहीं बना पाता है। इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ी अज्ञानता दूसरी कोई नहीं होती है। जैन दर्शन कहता है कि पत्थर में भगवान खोजने वाली आंखें यदि अंतर्दृष्टि हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, तो भीतर बैठे जीवंत परमात्मा को भी जैन दर्शन प्राप्त कर लिया करता है। भीतर के परमात्मा तक पहुंचने का नाम एक कोई रास्ता यदि कोई है तो संन्यास का रास्ता होता है। और ये मत सोचो कब किसे क्या मिल जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अरे बड़े बड़े पुराण पढ़ने वालों के जीवन में संन्यास नहीं घटता है, और कभी कभी जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है उसके भीतर संन्यास प्रकट हो जाया करता है। संन्यास का उम्र से कोई संबंध नहीं हुआ करता है। संन्यास का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं हुआ करता है। संन्यास का संबंध ना कोई डिग्रियों से होता है, ना पोथी से होता, ना पुराण से होता है। संन्यास का संबंध यदि कहीं होता है तो भीतर छुपी हुई परमात्मा की प्यास से संन्यास का जन्म हुआ करता है। आप ये देखो, लोग पूछते हैं भगवान है या नहीं। एक युवा आया, उसने कहा महाराज भगवान है या नहीं, यदि है तो दिखाओ। मैंने कहा नादान, भगवान है या नहीं ये मत पूछ, तेरी आंखों में उन्हें देखने की ताकत है या नहीं, यदि है तो भगवान को देख करके बता। लोग कहते हैं परमात्मा है या नहीं, भीतर प्यास है या नहीं। यदि प्यास है तो परमात्मा भी है, और प्यास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं हुआ करता है। प्यास होना चाहिए भीतर की, अंतस की एक तड़फन होना चाहिए, तब जाकर लोग संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ा करते हैं। अरे जिन्हें प्यास नहीं होती वो नदी और सरोवर के पास जाकर भी अरे पानी में कंकर फेंक कर चले आते हैं, लेकिन अमृत का पान नहीं कर पाते हैं। और जिन्हें प्यास हुआ करती है वो एक छोटे से पोखर में अंजलि बनाकर अपनी प्यास बुझा लिया करते हैं। आप ये मत देखो कि भगवान है या नहीं, आप ये देखो भगवान को पाने की मेरे भीतर प्यास और तड़फन है या नहीं। एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि बोरिंग करते हैं जब आप मशीन लगाते हैं, मशीन पाताल से पानी बाहर नहीं खींच सकती है। दुनिया की कोई भी मशीन में ये ताकत नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, धरती का सीना फाड़ करके कुएं में से पानी यूं ही नहीं निकला करता है। अरे पानी तभी निकलता है, और हिमालय से कलकल निनाद करके हुए गंगा ऐसे ही नहीं बहा करती है। मैं कहता हूं ना मशीनों से पानी निकलता है, ना किसी भगीरथ से गंगा बहा करती है। अरे गंगा तो तब बहती है और पानी जमीन से तब निकलता है। अरे एक बात याद रखो, मशीन से नहीं भीतर की प्यास से पानी बाहर आया करता है। यदि मनुष्य को प्यास ना होगी तो गड्ढा कौन खोदेगा? मनुष्य को प्यास ना होगी तो भगीरथ गंगा को लेकर कैसे आएंगे? और मनुष्य को प्यास ना होगी तो कुएं में पानी बाप ऊपर आने वाला नहीं। प्यास हुआ करती है, ध्यान रखना। नयन नहीं मिलते नयनों से मन का नेह मिला करता है। नयन नहीं मिलते
नैनों से मन का नेह मिला करता है, और दीप नहीं जलते दीपक से संचित नेह जला करता है, और कदम नहीं बढ़ते प्रभु पथ पर प्यासा हृदय बढ़ा करता है। कदम नहीं बढ़ते प्रभु पथ पर प्यासा हृदय बढ़ा करता है। कौन सोचता है? लोग कहते हैं कि जैन संत पैदल चलता है, लोग कहते हैं जैन संत पद विहारी हुआ करता है। एक बात याद रखना, कोई जैन संत पैदल नहीं चलता है। अरे पांवों से तो आप चला करते हैं, संत तो हृदय की प्यास से चला करता है। प्यास होती है तो 60 साल का बूढ़ा भी दीक्षा लेकर पैदल पैदल मोक्ष मार्ग की यात्रा कर लिया करता है। प्यास हुआ करती है। हिमालय पर कदम नहीं चढ़ा करते हैं, हिमालय की चोटियों पर ही कोई पहुंचा है, पैरों के दम से नहीं पहुंचा, भीतर की प्यास की दम से हिमालय की चोटियां चढ़ी जाती हैं। प्यास होना चाहिए अपने अंतस में। प्यास है तो कलयुग में भी मोक्ष की यात्रा होती है, और प्यास ना हो तो ऋषभदेव के पास बैठा हुआ मारीच भी मोक्ष की यात्रा नहीं कर पाता है। ध्यान रखिए, अंतस की प्यास को देखने का प्रयास करे। सन्यास क्या है? ये बोल रहे हैं कि महाराज ने सन्यास दिया। मैं कौन होता हूं देने वाला? यदि मुझ में सन्यास देने का सामर्थ्य होता तो आगे वाली सीट सब मुनि बने यहां बैठे होते। ध्यान रखना है, यदि सन्यास देने की चीज होती तो जिंदा को तो छोड़ो, मुर्दा को भी सन्यास दिया जा सकता था। सन्यास दिया नहीं जाता मेरे भाई, और सन्यास लिया भी नहीं जाता है। ध्यान रखना, ये लेन देन की चीज थोड़ी है कि तुमने पेन मांगा मैंने उठा के दे दिया। ये सामान है, ये सन्यास नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखो, जिंदगी में शिक्षा ग्रहण करो, ना सन्यास लिया जाता है ना सन्यास दिया जाता है। अरे सन्यास लेने देने की चीज नहीं होती है। एक बात स्मरण में रखना, जो लिया जाए दिया जाए वो सामान हुआ करता है, वो व्यवहार होता है। और सन्यास के बारे में मैं 30 साल में इतनी ही परिभाषा बना सका हूं कि जो सन्यास ना लिया जाता है ना सन्यास दिया जाता है, सन्यास तो भीतर से जिया जाता है। ध्यान रखना, सन्यास जीने की चीज है। जियो सन्यास को, लेन देन नहीं है, बाहर का पदार्थ नहीं है, भीतर से अंतस में सन्यास को जियो। सन्यास जीने के लिए जरूरी नहीं है कि भेष बदलना पड़े। सन्यास तो आप घर में रहकर भी जी सकते हैं। महावीर ने कहा है ये भेष बदलना अलग चीज है, ये दिगंबर भेष धारण कर लेना इस सन्यास में सहायक तो हो सकता है, लेकिन ये भेष सन्यास दे ऐसा जरूरी नहीं हुआ करता है। सन्यास तो आप घर में रहकर भी जी सकते हैं। वो तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर ही में बैरागी। ध्यान रखना, सन्यास का नाम अनासक्ति है। घर में रहकर भी आप अनासक्त हो सकते हैं, और इसके लिए बहुत बड़े बड़े साधु संतों के प्रवचन की जरूरत भी नहीं हुआ करती है। कर्तव्यों को ब्यूटी बनाओ, दायित्वों को ब्यूटी बनाओ, अपनी जिम्मेदारियों को ब्यूटी बनाओ। जो हमें विश्वास के साथ इस सीट सौंपी गई है, मान्यवर, ये मत सोचना कि संत कोई लकड़ी के सिंहासन पर आकर बैठ गया है तो संत हो गया, आचार्य हो गया। संत वो नहीं होता जो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठ करके आचार्य हो जाए, वह संत हुआ करता है। ध्यान रखना, हम ना लकड़ी की चौकी पर बैठे हैं, ना हम सोने चांदी की चौकी पर बैठे हैं। संसदी संत तुम्हारे बीच ऊंचे सिंहासन पर हमारे गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर ने हमें बिठाया है, तो एक बात ध्यान रखना, उन्होंने कोई लकड़ी के सिंहासन पर नहीं बैठाया है। आचार्य का पद होता है, ये लकड़ी के सिंहासन नहीं, ये चरित्र का आसन हुआ करता है, ये त्याग का आसन हुआ करता है। और ये आसन किसी मंच पर और स्टेज पर नहीं जमा करता है। संत का सिंहासन यदि जमता है तो भक्तों के हृदय में संत का सिंहासन हुआ करता है। उनके हृदय में बैठे, चारित्र की चौकी है ये, चंदन की चौकी नहीं है। चंदन की चौकी पर बैठना आसान है, लेकिन चारित्र की चौकी पर बैठना बिरले ही कोई लोग होते हैं जो चारित्र की चौकी पर आसीन हुआ करते हैं। ये विश्वास की चौकी है, ये श्रद्धा की चौकी है, ये सिंहासन आपकी आस्थाओं की चौकी है। तो ध्यान रखना, आपके विश्वास और आस्थाओं को जितना मैं पवित्र बना करके रखूंगा, उतना मोक्ष मेरे निकट आता चला जाएगा। ध्यान रखना, ये विचार करना है। आज इन्होंने सन्यास लिया। एक कपड़े वो होते हैं जो बंद कमरे में उतारे जाते हैं,
और एक कपड़े वो होते हैं जो भरी समाज में उतारे जाते हैं। ध्यान रखना, जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वह वासना होते हैं, और जो भरी समाज में उतारे जाते हैं वह साधना हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये साधना के वस्त्र हैं। दिगंबर मुनि नंगा नहीं होता है, दिगंबर मुनि आचरण के वस्त्र पहने हुआ करता है। ध्यान रखना, चारित्र का वस्त्र है, आचरण का वस्त्र है। ध्यान रखना, ये संत हैं, विचार करिए। एक आदमी ने कहा कि दिगंबर मुनि मुंह लटका के क्यों चलते हैं, सिर झुका के क्यों चलते हैं, उन्हें शर्म आती है क्या नग्न रहने में? इनका शर्म उनको बिल्कुल नहीं आया करती है। अरे शर्म तो वो करते हैं जो वासना में जिया करते हैं। साधना वाला शर्म से मुंह नहीं झुकाता, वह तो गर्व से छाती चौड़ी करके घूमा करता है। यदि वह जमीन पर देखकर चलता है तो यही देखता है कि मेरे सन्यास की यात्रा में किसी के जीवन का अंत नहीं होना चाहिए, किसी की जीवन लीला समाप्त नहीं होना चाहिए। वह जब नीचे देखता है तो यह देखता है महावीर का जो संदेश है, जियो और जीने दो। यह देख करके संत चला करता है, यह देख करके संत बोला करता है। संत तो संत हुआ करते हैं। ध्यान रखना, दिगंबर संत वह सन्यास है, वह दर्शन है, वह चिंतन है। दुनिया का कोई भी सन्यास लो, एक वस्त्र उतारो दूसरे वस्त्र पहनना पड़ते हैं, लेकिन महावीर का सन्यास वो सन्यास है, यहाँ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ। जब उतारने के बाद कुछ ना बचे, उतारने के लिए अब कुछ शेष ही नहीं बचता है, वह दिगंबर संत हुआ करता है। ध्यान रखना, निर्वासना में जीना ये दिगंबर संत की साधना होती है, निष्कामना में जीना ये दिगंबर संत की साधना हुआ करती है। धरती बिछाना आकाश ओढ़ लेना यही दिगंबर संत की साधना है। ध्यान रखना, नंगे पैर और नंगे बदन, अरे एक गंगा तो हिमालय से निकलकर गंगा सागर चली जाती है, लेकिन संत की गंगा वो होती है जिस घर में प्यासा हो उस घर में भी संत की गंगा प्रवेश कर जाया करती है। कल नहीं देखा, यहाँ पर आए हैं, एक घर नहीं बचा, इसके घर उसके घर उसके घर। अरे मैंने कहा ये गंगा भटक जाएगी, सागर में कहाँ जाकर के मिलेगी? यहाँ चरण प्रक्षालन, वहां चरण प्रक्षालन। मैंने कहा गंगा तेरे से ज्यादा किस्मत तो मेरी है। गंगा बोली क्यों, आपकी किस्मत क्यों है? मैंने कहा इसलिए है, लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझ में जल चढ़ाते हैं, तेरा ही जल तुझे चढ़ा दिया करते हैं, लेकिन हम ऐसी गंगा है, आदमी अपने घर का जल लाता है और संत के चरणों में चढ़ाकर उसे गंधोदक बना दिया करता है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है जिंदगी में। संत वो होते हैं जो दूसरों को नहीं खुद को बदला करते हैं। ध्यान रखना, कौन होता है संत? यहां 5-6 घर की जैन समाज, सकल समाज को मिलाओ तो 20 घर होंगे, सभी को मिलाओ तो 250 घर होंगे, लेकिन इतने से छोटी से लोगों समाज ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया। कल मुझसे बोल रहे थे यहाँ के पहाड़िया जी, कहाँ गए? गए चौके में, हमें बिठा गए, खुद चले गए। विचार करिए, बोल रहे थे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है जैन और अजैन का भेद नहीं रहता, हम सब एक हो जाया करते हैं। जहाँ धन, जहाँ संत की बरसात, जहाँ गुरु कृपा अच्छी वाणी मिलती, हम सब एक हो जाया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में एक शब्द को हमेशा स्मरण में रखना कि जीवन में एकता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। जहाँ बैठ करके, अरे जहाँ जैन हो अजैन हो सबको शरण मिल जाया करती है, कलयुग में वही समूह शरण हुआ करता है और दूसरा कोई समूह शरण नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, विचार करिए। संत आए हैं, लोगों की आंखें उनके स्वागत में, उनकी वंदना में बिछी जा रही हैं। कल मैंने देखा, मैंने कहा था कि इतने से 5-6 घर में मैं क्या करूंगा मुन्ना भाई, MBBS? नहीं बैठ जाओ, दीक्षा नहीं, अभी नहीं, अभी 2 लड़कों की शादी करना है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। संत चरण, कल ऐसा लग रहा था, यहां पर मैं आया था इसलिए लगा कि कम लोग, लेकिन भावना अधिक। ऐसे लगा पार्षद महोदय खड़े, नगर सेवक खड़े, विधायक खड़े, सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हुए थे जगह जगह। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन सा घर, कहाँ जाऊं, क्या करूं, जो आए वो मोड़ दे मुझे। मैं इनका इतने सीधे महाराज जिंदगी में मिलेंगे नहीं। लेकिन अभी ये कह रहे थे बाहर से कठोर, मैं कहाँ से कठोर दिखता हूं? तुम्हारी नजरों में कठोरता हो तो मैं कठोर दिखूंगा?
और तुम्हारी नजर में फूल बसे हैं तो मैं फूल जैसा दिखाई दूंगा। ये तो देखने का फल है, ध्यान रखना है। इनका कहाँ ले जा रहे, कहाँ, फिर भी मेरा मन था चलो जहां ले जा रहे चलते हैं। क्या करे बेचारे, भक्ति तो कर रहे, पूजा कर रहे हैं, पर ऐसा लगा मुझे इस कॉलोनी में आने के बाद जैसे मैं नगर प्रवेश नहीं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा हूं। ध्यान रखना, नगर प्रवेश तो हर जगह हो जाता है, हृदय प्रवेश हर जगह नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, जैसी दृष्टि होगी वैसा दृश्य दिखाई देता है। हनुमान जी, राम जी, सीता जी सब बैठे हुए थे। एक पंडित कथा पढ़ रहा था। कथा पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, कथाकार ने, पंडित ने कह दिया कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी, रावण की लंका में बैठी थी। तो जैसे रावण की लंका में बैठी हुई सीता जी थी, उस अशोक की वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने कहा, ए पंडित गलत क्यों बता रहा, बुद्धू क्यों बना रहा पब्लिक को? अरे बोले बिल्कुल सफेद रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी ने कहा, बेवकूफ, मैं गया हूं, तू थोड़ी गया है लंका में देखने के लिए। मैं सीता की तलाश में गया, वहां एक भी सफेद फूल नहीं था। अरे बोले ऐसे कैसे नहीं था? पंडित ने कहा इसमें लिखा है। हनुमान जी बोले उसमें लिखा है, मैंने देखा है। देखा मानेगा या लिखा मानेगा? बोले नहीं, उसमें तो सफेद ही फूल थे। विवाद हो गया। हनुमान जी ने कहा मैं गदा उठा के तुझे निपटा दूंगा। वहां लाल रंग के फूल थे, वहां सफेद फूल नहीं थे। तो बोले, पंडित बोला नहीं वहां तो सफेद ही फूल थे। हनुमान जी बोले वहां लाल फूल थे। अब इतने में जज साहब आ गए, के चांदीवाल, बोले फैसला करो कौन से फूल थे, सफेद थे। अब जज साहब बोले मैंने ना सफेद देखे ना मैंने लाल भी नहीं देखे, क्या किया जाए, कौन से फूल थे, कौन से फूल थे? विवाद हो गया, झगड़ा बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। राम जी की अदालत में पहुंच गई सभा। राम जी से जाकर के पूछा, बताओ प्रभु फैसला करो। राम जी बोले मैं फैसला करने वाला कौन होता हूँ, जो गई थी उससे पूछो कौन से रंग के फूल थे। हनुमान तुम भी दिए जा रहे अपनी दलील है, तुम पंडित कह रहा सफेद फूल थे। सीता, राम ने कहा, हनुमान ने कहा लाल फूल थे। सीता जी से पूछा राम जी ने, बताओ देवी वहां कैसे फूल थे, तुम वहां साक्षात थी, मैं इनका विश्वास करूं, इनका करूं या तुम्हारा करो? सीता ने कहा कोई फूल नहीं थे। बोले मतलब क्या है? बोले ना लाल फूल थे ना सफेद फूल थे। अरे लाल भी नहीं सफेद भी नहीं। बोले वहां तो सांवले रंग के फूल थे, काले काले फूल थे। अरे अब तो केस और उलझ गया। अब बोले चश्मदीद गवाह, सीता जी लड़ रही है दोनों, एक कह रहा सफेद एक कह रहा लाल। सीता ने कहा नहीं प्रभु, वहां काले फूल थे, सांवले रंग के फूल थे, सावलिया फूल थे। अब पूछा भाई अब किसकी सच माने? लक्ष्मण ने कहा भाई अब तीन लोग खड़े हुए हैं, फैसला किसकी तरफ करे? राम जी ने कहा हम फैसला करते हैं। बोले हाँ करिए। सीता ने कहा जो आप कहेंगे वही हमें मान्य है। हनुमान ने कहा प्रभु जो आप कहें। अब देखो फैसला वो कर रहा जो गया ही नहीं। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर